नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आखिर लंबी प्रतीक्षा के बाद मध्य प्रदेश में मोहन यादव कैबिनेट का विस्तार हो गया है। अब मोहन यादव के कैबिनेट में कुल मिलाकर 31 मंत्री हैं, यदि हम मोहन यादव जी को भी मिला लें। खास बात यह है कि शिवराज मंत्रिमंडल के 10 मंत्रियों को मोहन यादव के कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। मैं आपको बता दूं कि शिवराज मंत्रिमंडल के 12 मंत्री चुनाव हार गए थे, 10 को बाहर कर दिया गया। कुल 8-9 मंत्री ऐसे हैं जिन्हें मोहन यादव की कैबिनेट में जगह मिल पाई है। इसके अलावा यदि मैं इस बात की इस कैबिनेट की मैं समीक्षा करूं तो 5 महिलाओं को स्थान मिला है, अच्छा स्थान मिला है। 5 महिलाएं मंत्रिमंडल में सदस्य बनाई गई हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश के 52-53 जिले हो गए हैं अब, और इन 53 जिलों से मात्र 25 जिलों को ही प्रतिनिधित्व दिया गया है। ऐसे कई जिले हैं जहां से 2-2 मंत्री लिए गए हैं और इन जिलों की संख्या काफ़ी है, एक नहीं है। ग्वालियर से 2 मंत्री लिए गए हैं, इंदौर से 2 मंत्री लिए गए हैं, नरसिंहपुर से 2 मंत्री लिए गए हैं, राजगढ़ से 2 मंत्री लिए गए हैं, भोपाल से 2 मंत्री लिए गए हैं, दमोह से 2 मंत्री लिए गए हैं। यानी मैं बात करूं तो 6 जिले ऐसे हैं जहां से 2 मंत्री लिए गए हैं। ऐसे कम से कम 19 जिले ऐसे हैं जहां से एक मंत्री लिया गया है। लेकिन करीब 27-28 जिले ऐसे हैं जहां से कोई मंत्री नहीं लिया गया है। तो मंत्रिमंडल में कहीं ना कहीं क्षेत्र का ये असंतुलन जरूर हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई जिले खाली रह गए हैं। हम ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो श्योपुर खाली रह गया, दतिया खाली रह गया, सीपरी गुना जैसे जिले खाली रह गए हैं। यहाँ से किसी को मंत्री नहीं बनाया, यहाँ प्रतिनिधित्व ही नहीं दिया गया है। तो ऐसे तमाम जिले हैं। अब मैं बात कर लूँ सबसे पहले कि वे कौन से मंत्री हैं जो इस बार चुनाव जीतकर तो आए थे लेकिन मोहन यादव के कैबिनेट में उन्हें जगह नहीं मिल पाई। अब ये एक साधारण विधायक के रूप में रहेंगे। हम बात करें शिवराज सिंह जी चौहान की, तो शिवराज सिंह चौहान को तो निश्चित तौर पे पार्टी कोई ना कोई काम सौंपेगी। फिलहाल वे मंत्रिमंडल में विधायक, फिलहाल वे मध्य प्रदेश में विधानसभा के सदस्य हैं, एक साधारण विधायक हैं वे। लेकिन इसके अलावा उनके कैबिनेट में जो भारी भरकम बड़े सक्षम मंत्री हुआ करते थे, अब उन्हें भी मंत्रिमंडल से बाहर होना पड़ा है। मजबूरी है, पार्टी का जो निर्णय है वो स्वीकार करना पड़ेगा। भूपेंद्र सिंह जैसे शिवराज सिंह के चहेते और एक दिग्गज, कहना चाहिए एक बहुत बड़े मंत्री माने जाते थे ये, इनको मैनेजमेंट का भी मास्टर माना जाता था। भूपेंद्र सिंह इस बार हमें कैबिनेट में दिखाई नहीं दिए, ना देंगे, क्योंकि अब बहुत उम्मीद कम है कि अब लंबे समय तक इसका कोई विस्तार होगा। तो भूपेंद्र सिंह को बाहर कर दिया गया है। सागर से भूपेंद्र सिंह जी आते हैं और सागर के ही एक और बड़े दिग्गज नेता, जिन्हें आप कह सकते हो 9 बार के विधायक हैं, जो सपने देख रहे थे मुख्यमंत्री बनने के, लेकिन वे मंत्री भी नहीं बन पाए, ऐसे गोपाल भार्गव जी इस बार कैबिनेट से बाहर हो गए हैं। उन्हें भी मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला है। मैं यदि बुंदेलखंड के हेडक्वार्टर सागर की बात करूं तो सागर में उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता मंत्रिमंडल में होगा, लेकिन जिन एक मंत्री को शामिल किया गया है, गोविंद राजपूत जी को, गोविंद राजपूत सिंधिया खेमे से आते हैं, कांग्रेस से भाजपा में आए हैं। अब पूरे सागर में जहां 3-3 मंत्री हुआ करते थे, वहां एकमात्र गोविंद राजपूत अब मंत्री हैं पूरे सागर जिले से। मैं बात कर लूं सिंधिया जी के एक बड़े खास मंत्री हुआ करते थे, रायसेन में से सांची से जीतते थे, प्रभुराम चौधरी, अब वे भी हमें कैबिनेट में दिखाई नहीं देंगे। एक और कांग्रेस के दिग्गज नेता जो भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ इसलिए आए थे कि कमलनाथ ने उन्हें मंत्री नहीं बनाया था, वे रूठ गए थे। इस बार अब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मंत्री नहीं बनाया, दरवाजे पे बैठा दिया, और वे हैं बिसाऊ लाल सिंह, आदिवासी नेता हैं, अनूपपुर से जीते हैं। उन्हें भी अब मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, बाहर बैठा दिया गया है। अब मैं बात करूं मीना सिंह मांडवे, ये आदिवासी महिला हैं और बड़े दबंग मंत्री रही हैं, लेकिन उन्हें भी बाहर बैठा दिया गया है। बुंदेलखंड की मैं बात करूं तो पन्ना से बृजेंद्र प्रताप सिंह, ये भी शिवराज सिंह के खास हुआ करते थे, खनिज मंत्री थे मध्य प्रदेश के, और इन्हें तो मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं BD शर्मा जी, इनका बड़ा नज़दीकी माना जाता है। तो बृजेंद्र प्रताप सिंह को भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई है। ओम प्रकाश सकलेचा जैन समाज के बड़ा कद्दावर नाम है। इनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री रहे वीरेंद्र कुमार सकलेचा, ये मंत्री थे, पर इन्हें भी अब मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला है। और उषा ठाकुर जो संस्कृति मंत्री थी, वो हिंदुत्व की और सनातन की लाइन पर लगातार चलती रही हैं, तो उषा ठाकुर भी इस बार बाहर कर दी गई हैं। उषा ठाकुर को स्थान नहीं मिला है। हम बात कर लें अशोकनगर जिले से ब्रजेंद्र यादव,
जो राज्य मंत्री थे सिंधिया जी के बड़े खास थे, इन्हें भी स्थान नहीं मिला है। और हरदीप सिंह डंग, ये भी सिंधिया जी के साथ कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, मंत्री बने थे, राज्य मंत्री थे, इस बार उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो ये जो मैंने आपको नाम बताए हैं 10 मंत्री, ये मंत्री अब मंत्रिमंडल में दिखाई नहीं देंगे। आपको याद है कि पिछले जो विधानसभा चुनाव थे, शिवराज कैबिनेट के 12 मंत्री चुनाव हार गए हैं। मैं उनके नाम जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। नरोत्तम मिश्रा, गौरीशंकर बिश्न, कमल पटेल, महेंद्र सिसोदिया, प्रेम सिंह पटेल, राज्यवर्धन सिंह, भारत सिंह कुशवाहा, राम खिलावन पटेल, रामकिशोर कावरे, सुरेश धाकड़, राहुल लोधी और अरविंद भदौरिया, ये 12 मंत्री चुनाव हार गए। ये पहले से बाहर थे, लेकिन जो मैंने 10 नाम आपको बताएं ये भी बाहर हो गए हैं। अब मैं आज के मंत्रिमंडल की समीक्षा करता हूं कि माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे की क्या स्थिति है। मैं आपको बता दूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ आपको याद होगा कांग्रेस के 22 विधायकों ने पाला बदला था। इन 22 में से 4 विधायक ऐसे थे जो सिंधिया के खेमे के नहीं माने जाते थे, लेकिन सिंधिया के साथ भारतीय जनता पार्टी में आए थे। अब इन तमाम सारे विधायकों की बात कर लें 22 की, तो 22 में से 13 लोगों को मंत्री बनाया गया था और कईयों को निगम अध्यक्ष बना रखा था, निगम मंडल में एडजस्ट किया गया था। 7 ऐसे विधायक थे जो उपचुनाव हार गए थे, सबको निगम मंडल में दिया गया था। सिंधिया खेमे की एक समय तूती बोलती थी, पर इस बार अब जो कैबिनेट बनी है इसमें उम्मीद की जा रही थी कि 4 कम से कम आ जाएंगे, लेकिन सिंधिया खेमे के 3 मंत्री ही बन पाए हैं। हम बात कर लें, ग्वालियर चंबल संभाग से मंत्री बनाया गया है प्रद्युम्न सिंह तोमर को, बुंदेलखंड से बनाया गया है गोविंद राजपूत को और मालवा से लिया गया है तुलसी सिलावट को। एक ऐदल सिंह कंसाना चंबल से आए हैं, लेकिन वो सिंधिया खेमे के नहीं थे, उन्हें तो मंत्री नहीं बनाया, तो सिंधिया के साथ वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए थे। तो ऐदल सिंह कंसाना अपने दम पर मंत्री बने हैं, सिंधिया जी के खेमे से या उनके कोटे से मंत्री नहीं बने हैं, ये बिल्कुल तय है। तो अब पूरे मंत्रिमंडल में सिंधिया जी की जो टीम है उसमें केवल 3 मंत्री बचे हैं, 13 से 3 पर आ गए हैं, यानी इतना ज़्यादा सिकुड़ गया है। मैं आपको बता दूं कि ऐदल सिंह कंसाना, प्रद्युम्न सिंह तोमर, तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत, ये 4 मंत्री बन पाए हैं। बाकी कोई भी ऐसा मंत्री नहीं बना है जो कांग्रेस से बीजेपी में आए और उनको मंत्री बना दिया गया है, नहीं बनाया है। ब्रजेंद्र यादव को नहीं बनाया, विशाल लाल सिंह को नहीं बनाया, प्रभुराम चौधरी को नहीं बनाया, मनोज चौधरी को नहीं बनाया, हरदीप सिंह डंग को नहीं बनाया, नारायण सिंह पटेल मधानता से ये भी आए थे कांग्रेस से बीजेपी में, सचिन बिरला आए थे, मतलब इनमें से किसी को भी मंत्री नहीं बनाया गया है। और कई ऐसे हैं जो चुनाव हार गए हैं, आपको पता है इमरती देवी, मुन्नालाल गोयल, रघुनाथ सिंह कंसाना, कमलेश जाटव, रणबीर जाटव, कमलेश जाटव, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो चुनाव, जसवंत जाटव, सुरेश धाकड़, महेंद्र सिसोदिया, ये लोग सब चुनाव हार गए हैं। तो सिंधिया खेमे का कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सिंधिया खेमा 13 से सिकुड़कर 3 पर पहुंच गया है। तो इस मंत्रिमंडल में सिंधिया जी का अब जो है ना काफ़ी एक बहुत छोटा नज़र आएगा आपको कि सिंधिया जी का खेमा बहुत सिकुड़ के 3 पर आ गया है, उनके केवल 3 मंत्री अब रह गए हैं। और हम बात कर लेते हैं कि किस जिले से किसको मंत्री बनाया गया है। कुल 25 जिलों को प्रतिनिधित्व मिला है। हम बात करें ग्वालियर की, एक एक करके मैं आपको बता देता हूं। ग्वालियर से, मुरैना से 1 मंत्री हैं ऐदल सिंह कंसाना, ग्वालियर से 2 बनाए दिए गए हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर और नारायण सिंह पटेल। मैंने पहले भी बताया आपको कि किस जिले से बनाए गए हैं। मुरैना, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, उज्जैन, रीवा, मंदसौर, खंडवा, नरसिंहपुर, सीहोर, मंडला, भोपाल, झाबुआ, अलीराजपुर, शाजापुर, राजगढ़, भिंड, दमोह, अनूपपुर, सिंगरौली, सतना, छतरपुर, रायसेन और रतलाम, ये 25 जिले हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिला है। बाकी कई जिले ऐसे हैं, मैं खास कुछ जिले के नाम बताता हूं। इनमें से किसी विधायक को भी मंत्री नहीं बनाया गया है। दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, श्योपुर, हरदा से तो कोई बीजेपी का जीता भी नहीं, छिंदवाड़ा से भी नहीं जीता है, श्योपुर से भी नहीं जीता है, बैतूल, होशंगाबाद में सारी सीटें बीजेपी की थी लेकिन किसी को मंत्री नहीं बनाया। टीकमगढ़, कटनी, सीधी, शहडोल, आगर मामला, धार, खरगोन, बड़वानी, नीमच, मैहर, ऐसे तमाम जिले हैं जहां से किसी को भी मंत्री नहीं बनाया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मंत्रिमंडल कुछ जल्दी में इस पर जितना अध्ययन होना चाहिए था, जितनी एक्सरसाइज होनी चाहिए थी, शायद उतनी हो नहीं पाई है। तमाम सारे जिले काफ़ी छूट गए हैं। और हालांकि ये बात सही है कि जो संभागीय मुख्यालय हैं
उन्हें पूरा प्रतिनिधित्व मिल गया है। रीवा से उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी आ गए हैं। हम जबलपुर की बात करें तो राकेश सिंह जी मंत्रिमंडल में आ गए हैं। भोपाल से कृष्णा गौर और विश्वास सारंग आ गए हैं। इंदौर से तुलसी सिलावट और कैलाश विजयवर्गीय जी आ गए हैं। ग्वालियर से प्रद्युम्न सिंह तोमर, नारायण सिंह कुशवाहा, तो संभागीय जितने भी हेडक्वार्टर हैं, उज्जैन से खुशबू मुख्यमंत्री जी हैं यहाँ, तो संभागीय मुख्यालय लगभग कवर हो गए हैं, लेकिन जिले बहुत सारे छूट गए हैं। लेकिन इस पूरे मंत्रिमंडल की सबसे खास बात यह है कि इसमें अनुभवी काफ़ी लोग हैं जो संसदीय ज्ञान के जानकार हैं, मंत्री भी बने हैं और विधानसभा में विधायक भी बने हैं। मैं बात करता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि अब फ्लोर मैनेजमेंट जो होता है ना, आप जब कोई भी मुख्यमंत्री जब अपना मंत्रियों का चयन करता है, मंत्री बनाते हैं, तो उसके दिमाग में एक बात जरूर रहती है कि फ्लोर मैनेजमेंट कौन करेगा। आपको याद है शिवराज सिंह चौहान के समय पूरा फ्लोर मैनेजमेंट करते थे नरोत्तम मिश्रा जी। फ्लोर मैनेजमेंट यानी कि विधानसभा को कौन संभालेगा, किस तरह से विधानसभा में चर्चा होगी, कौन से मुद्दे होंगे, कौन चर्चा की शुरुआत करेगा, विधायकों को विषय बांटना एक बहुत बड़ा काम है और कहीं ना कहीं एक जिम्मा रहता है संसदीय कार्य मंत्री के पास। तो इस बार संसदीय कार्य मंत्री कौन होगा सबकी नज़र है, पर मेरा अनुमान है कि अनुभव को देखते हुए कैलाश विजयवर्गीय फ्लोर मैनेजमेंट संभाल सकते हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय जैसा अनुभवी व्यक्ति, संसदीय जानकार व्यक्ति मंत्रिमंडल में सबसे वरिष्ठ सदस्य बनाए गए हैं, तो निश्चित तौर पे कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर इस बार बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि अनुभव की बात की जाए तो निश्चित तौर पे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मुख्यमंत्री से ज़्यादा अनुभव कैलाश विजयवर्गीय के पास है। आज इंदौर में जब एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे थे तो उन्होंने बड़े खुले दिल से और बड़े साफ हृदय से ये बात कही थी कि कैलाश विजयवर्गीय हमारे नेता हैं। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि कैलाश विजयवर्गीय मेरे अंडर में मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, उन्होंने बड़े खाप कहा। तो कैलाश विजयवर्गीय का उपयोग निश्चित तौर पर मोहन यादव जी करेंगे, पूरा मंत्रिमंडल करेगा और फ्लोर मैनेजमेंट उनसे अच्छा करने वाला शायद पूरे मंत्रिमंडल में मुझे दिखाई नहीं देता। इसके अलावा मध्य प्रदेश में यदि डंडा चलाने की बात की जाए तो मुझे लगता है गृह विभाग शायद प्रहलाद पटेल के खाते में जाए, क्योंकि जिस तरह वो अनुशासन की बात करते हैं तो अनुशासन तो डंडे से ही होता है। तो हो सकता है, मेरा एक अंदाज है, तो मंत्रिमंडल में जो विभाग बटेंगे एक आध दो दिन में जब भी बटेंगे, तो मुझे लगता है कि अनुभव के आधार पर इन तमाम वरिष्ठ लोगों को विभाग दिए जाएंगे। फ्लोर मैनेजमेंट की यदि मैं बात करूं, यदि कैलाश जी मना करते हैं तो हो सकता है कि राकेश जी को दिया जाए, क्योंकि राकेश जी संसद में भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय तक सचेतक रहे हैं और वो भाजपा संसदीय बोर्ड में सचिव रहे हैं शायद, तो उनको भी काफ़ी संसदीय अनुभव है राकेश सिंह जी को। तो राकेश सिंह भी उसके दावेदार दूसरे हो सकते हैं, लेकिन पहले नंबर पर कैलाश जी हो सकते हैं। तो महिलाओं को अच्छा प्रतिनिधित्व मिला है, ओबीसी को बराबर मिला है, आदिवासी भी, तो क्षेत्र का थोड़ा सा कम मुझे लगता है कि ध्यान रखा गया है, लेकिन बाकी मंत्रिमंडल काफ़ी संतुलित है। ये बड़े चौंकाने वाली बात है हमारे लिए कि गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह जैसे लोगों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई। क्यों नहीं मिली, ये आने वाला समय हमें बताएगा कि ये क्यों बाहर रखे गए हैं। तो निश्चित तौर पे ये मंत्रिमंडल अब बन गया है और उम्मीद की जा रही है कि मोहन सरकार अब तेज़ी से काम करेगी और जो वायदे किए हैं मध्य प्रदेश की जनता से वो पूरे होंगे और जो हमारा आर्थिक ढांचा थोड़ा गड़बड़ा रहा है उसे पटरी पर लाने के लिए ये सारे मंत्री मिलकर काम करेंगे। अभी वित्त मंत्रालय पूर्व मुख्यमंत्री देवड़ा जी के पास था, अब देखना होगा कि वित्त विभाग कौन संभालता है, क्योंकि जो वित्त विभाग संभालेगा उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। इस पूरे मध्य प्रदेश के स्ट्रक्चर को, आर्थिक ढांचे को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी उनकी होगी। तो हमें अभी थोड़ा सा प्रतीक्षा करनी होगी और नई सरकार को कुछ टाइम देना होगा ताकि वो अपनी तमाम सारी चीज़ों को व्यवस्थित कर सके, लाइन पे ला सके। अभी नया मंत्रिमंडल बना है, कुछ लोग खुश हैं, कुछ मिठाइयाँ बट रहे हैं, तो किसी के घर पे कहीं ना कहीं एक शोक और मातम जैसा भी है कि उनको मतलब वो कपड़े सिले रखे रहे और मंत्री नहीं बन पाए, या उन्हें पूरी उम्मीद थी कि कोई बने ना बने उन्हें तो मंत्री बनाया ही जाएगा। लेकिन 10 लोग जिस तरह से बाहर बिठाए गए हैं, इसको भी नॉर्मल होने में मुझे लगता है टाइम लगेगा। लेकिन फिलहाल मंत्रिमंडल बन गया है, मोहन मंत्रिमंडल तैयार है और अब ये उड़ान के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में सब चीज़ें ठीक होंगी, मध्य प्रदेश का विकास होगा और सब मिलकर सत्ता और विपक्ष मध्य प्रदेश के विकास के रूप में के बारे में चिंता भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।